वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 मई 2026 और 29 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि सिक्किम को उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। भारत की पहली महिला एसएचजी संचालित सौर ऊर्जा परियोजना और हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजी, आरएएस, रेलवे, ऐसे एग्जाम, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 28 मई को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीते? मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने। गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किस कंपनी ने किया? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य आयोजन कहाँ होगा? कोलकाता में। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? अहमदाबाद में। भारतीय सेना ने युद्ध क्षेत्र में निर्णय लेने और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? कौटिल्य और क्यू फोर्स। परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क में। अटल पेंशन योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस बैंक को पीएफआरडीए द्वारा सम्मानित किया गया? कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। और मुंद्रा तट के पास मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त अभियान किसने चलाया? तो भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में डेली आपको मिल ही जाता है। डेली पीडीएफ मिल जाती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह आपको मिल ही जाते हैं। तो इसमें आपको 2026 का पूरा करंट मिलेगा 31 दिसंबर 2026 तक। डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल जाएगी, जिसके आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आरएएस, एसआई, इसके अलावा आगे सीएटी का एग्जाम है, वीडियो का होगा, सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। 29 मई 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, उल्लास पहल के तहत हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? ये लीजिए हुए हमने पढ़ा कि पहला कौन सा राज्य बना, दूसरा कौन सा राज्य बना, हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो उल्लास पहल के तहत हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? वो है सिक्किम राज्य। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य है। ये अब भारत का पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका है। गजब का प्रश्न है ये। देखो, सिक्किम को उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। घोषणा गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हुआ, वहां पे ये घोषणा हो चुकी भी सिक्किम राज्य पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। इस समारोह में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू रही और सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है और पूर्वोत्तर भारत का ये 3रा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। वैसे टोटल पूछे तो 5वां बन गया, अगर वैसे पूछे तो भारत का ये पूर्वोत्तर भारत का 3रा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। इससे पहले देखो, मिजोरम था, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल, ये 4 राज्य थे और अब 5वां बन चुका है कौन सा? सिक्किम राज्य। ठीक है, तो ये सबसे पहला बना था मिजोरम, उसके बाद में 2 नंबर पे गोवा, 3 नंबर पे त्रिपुरा और 4 नंबर पे हिमाचल और 5 नंबर पे सिक्किम में बन चुका है। उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है सिक्किम राज्य। हाल ही में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में ये कौन बैठे हैं आप देख सकते हो। तो 51वीं प्रगति बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता करी है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करी है। ठीक है, याद रखना, मोदी जी ने 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करी। इस बैठक में अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी स्वच्छता और जल सुरक्षा परियोजनाओं की समीक्षा हुई।
इसमें लगभग 30,000 करोड़ की रेलवे, बिजली और सड़क परियोजनाओं का आकलन किया गया। और प्रगति का अर्थ होता है सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन करना। यानी कि मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि किस प्रकार रेलवे, बिजली और सड़क परियोजना उनका आकलन किया गया, भी किस प्रकार इनका कार्य अच्छे तरीके से चल रहा है। कोई स्वच्छ ऊर्जा है, शहरी स्वच्छता है, जल सुरक्षा परियोजना है, इन सभी को लेकर इनकी बैठक हुई थी। यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने हेतु एक आईसीटी आधारित एक बहु मॉडल मंच था। यानी कि कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी आधारित एक मंच था जिसमें ये चर्चा हुई थी इस बैठक के अंदर। क्या 19वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारत की पहली पूर्णतः महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य के अंदर शुरू की गई है? गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये जो परियोजना ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। यानी कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित है सौर ऊर्जा परियोजना। और ये किस राज्य के अंदर स्टार्ट हुई है? तेलंगाना के अंदर। नंबर बी, कहाँ पे स्टार्ट हुई? तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर भारत की पहली महिला यानी कि स्वयं सहायता समूह संचालित सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हो चुकी है। यह परियोजना वेंकटपुरम खमन जिले के अंदर स्थापित की गई है तेलंगाना में। यह परियोजना इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत शुरू की गई है। जो इंदिरा महिला शक्ति योजना उसी के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता रहेगी 1 मेगावाट और इसका उद्घाटन 27 मई 2026 को किया गया है। ठीक है, 27 मई 2026 को इसका किया गया। क्षमता रहेगी 1 मेगावाट। ये पूरी तरह से जो सौर ऊर्जा परियोजना है वो महिलाओं द्वारा संचालित रहेगी। कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में। भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 हुआ है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया? बेंगलुरु के अंदर। जब का प्रश्न है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कहाँ पे आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, बस याद रखना, भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुआ। उद्देश्य है शहरी जल प्रबंधन में एआई और डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देना। इसका मुख्य रूप से आयोजक बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड और एलेंट्स टेक्नोमीडिया वो इसके अंदर मुख्य रूप से आयोजक है। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड है और इसके साथ में एलेंट्स जो टेक्नोमीडिया है वो इसके अंदर मुख्य रूप से आयोजक है। आयोजन कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु के अंदर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन 2025 पोर्टल का शुभारंभ किस विभाग ने किया है? आजकल ये पोर्टल काफी चर्चा में है, तो इनको बढ़िया तरीके से पढ़ देना। लगभग 2 दिन की क्लास में अंदर आपको मैं पोर्टल ये मुख्य रूप से ऐप और पोर्टल करवा रहा हूँ। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन 2025 पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे प्रशासनिक और सुधार और लोक शिकायत विभाग है उसके द्वारा इस पोर्टल है की गई। किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2025 पोर्टल लॉन्च किया है। कब? 25 मई 2026 को लॉन्च हुआ। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें NESD का पूरा नाम है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है। मूल्यांकन आधार ये संयुक्त राष्ट्र के ऑनलाइन सेवा सूचकांक पर आधारित रहेगा। उद्देश्य भारत में ई गवर्नेंस सेवाओं का मूल्यांकन और है करना है। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र का जो ऑनलाइन सेवा सूचकांक है उसी पे आधारित रहेगा। और ये जो लोक शिकायत विभाग है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कि कोई भी पोर्टल वगैरह लॉन्च होता है ना, तो या तो उसका मंत्रालय पूछा जाएगा या आपके लिए उसका जो उद्देश्य वगैरह ना वो पूछा जाएगा। खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय ई कृषि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? खरीफ अभियान है 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन की अध्यक्षता की है। सीधी सी बात है, ये देखो आपके सामने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026। सीधी सी बात है, जो अपने वर्तमान में कृषि मंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। जब जहीं पे कृषि फसलों का नाम आ जाए तो लगभग बैठक कृषि मंत्रालय द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रीय हेतु कृषि सम्मेलन 28 और 29 मई 2026 को आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, आयोजन स्थल
पूसा नई दिल्ली के अंदर। ये आज और कल 2 दिन हुआ है, यानी कि आज भी चल रहा है और कल भी स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य खरीफ मौसम की रणनीतियों पर चर्चा करना, फोकस क्षेत्र सतत कृषि, उत्पादकता वृद्धि, जलवायु अनुकूलन और बुनियादी ढांचा और किसान है समृद्धि। यानी कि सीधी सी बात है, खरीफ अभियान मतलब अभी खरीफ की फसल बोई जा रही है, जैसे नरमा है, इसके अलावा और भी है जैसे मूंगफली है। इस प्रकार में जो है खरीफ की फसल के अंदर ये शामिल होगी। तो इसमें अभी इसमें इनका खरीफ अभियान चलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कृषि सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार आईपीएल में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। ताइवान अब भारत से आगे निकलकर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। भी ध्यान रखना, ताइवान अब भारत से आगे निकलकर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय से इस्तीफा दे दिया। भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय से इस्तीफा किसने दे दिया? आलोक कुमार वर्मा ने। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 मई 2026 को गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया है। तो सिक्किम पुलिस को कौन सा अवार्ड मिला? राष्ट्रपति का निशान ये प्रदान मिला है। कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये लीजिए, भी कर्नाटक के नए सीएम बने जा रहे हैं। पहले कौन थे? सिद्धारमैया, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। और बात चल रही है डीके शिव कुमार, अब ये अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कर्नाटक के नए सीएम। जनसांख्यिकी में हो रहे बदलावों के अध्ययन के लिए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज गठित हुई है और इस गठित समिति के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इसके अध्यक्ष रहे थे। तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं प्रकाश प्रभाकर, वो इसके अध्यक्ष बने हैं। इस हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज गठित हुई, इसके बने हैं। तो ये 6 वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से याद रखना, ये सीधे एग्जाम के अंदर आपको तब होंगे। और ये टेलीग्राम ग्रुप है प्रताप क्लासेस के नाम से, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई करंट का क्वेश्चन आ गया, सब आपको पूरी डिटेल इसके अंदर मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली किस स्वदेशी सार्वभौमिक रॉकेट का प्रक्षेपण किया? वो है सूर्यास्त्र। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, जनवरी से अप्रैल 2026 की अवधि में श्रीलंका के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन बना है? चीन, भारत, ब्रिटेन, जापान? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? ये देखो, ये महाद्वीप, ये पठार पूछे थे। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में, बर्कली पठार ऑस्ट्रेलिया में, अनहेम पठार ऑस्ट्रेलिया में, टुआम्बा पठार ऑस्ट्रेलिया और हम हरमसले पठार ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि ये सभी जो पठार हैं ये सारे के सारे कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया था कि किम्बरले का पठार कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट न्यूज क्या रहेगी? एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठारों के नाम। अब जितने भी एशिया महाद्वीप में जितने भी जो पठार आ रहे ना, उनको याद रख लेना, क्योंकि लगभग एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, लगभग यहाँ से पठार से एक आधा प्रश्न फिक्स है, पूछा जाएगा। एशिया महाद्वीप में जितने भी पठार है उनको अच्छे तरीके से आपको याद करना है, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये एलडीसी की बुक अपनी बाजार के अंदर आ चुकी है, सितंबर 2025 से मई 2026। ये आप नानक पब्लिकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हो और आज से पूरे राजस्थान के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। बाकी फर्स्ट ग्रेड की है ये 1.0 2.0, सेकंड ग्रेड प्लस पीटी थर्ड ग्रेड है, एलडीसी है, सीएटी है। और आज आपके लिए एसआई की और आरएस की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, तो भी आप ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। टेलीग्राम पे लिंक आ जाएगा, वहां से आप आरएस और एसआई के लिए अलग से टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, जिसमें आपको राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों का अलग से मिलेगा। ये थी आज की अपनी क्लास। भी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।